नाम अफनान शफकत, उम्र मुबैना तौर पर 14 बरस, पेशा तालिब इल्म, रिहाइश अस्करी 11 और काम 110 की स्पीड जो रिपोर्ट हुई, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 170 की स्पीड से गाड़ी चलाना और घर के वाहिद कफील समेत 6 अफराद को मौत की घाट उतार देना। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, जहाँ साहिब के याश और तकब्बुर में घिरे और लापरवाह बच्चे सड़कों पर मौत की होली खेलते हैं। रात के उस पैर जिस वक्त तकरीबन जिम्मेदार लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, ऐसे बिगड़े बच्चे फुल म्यूजिक के साथ गाड़ियां भी ओवर स्पीडिंग उनकी करते हैं, दौड़ाते हैं और रास्ते में आने वालों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद देते हैं, मसल कर निकल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता हफ्ते की शब पेश आने वाले उस अफसोसनाक हादसे की जिसमें एक एलिजेडली 14 बरस के अफनान नामी बच्चे ने इंतकाम की आग से 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 14 बरस का बच्चा कम से कम 150 से ज़ायद की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था और उसी रफ्तार से उसने सामने से आने वाली गाड़ी को हिट किया। यह हादसा इस कदर खौफनाक था कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई कम से कम 40 फीट की दूरी तक गई और इसमें सवार 6 के 6 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। ये तमाम अफराद शादाब कॉलोनी फिरोजपुर रोड के रिहायशी थे जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद घर वापस जा रहे थे, लेकिन घर वापसी का जो सफ़र है वो सफ़र आखिरत साबित हुआ। इस केस की इब्तिदा में थाना डिफेंस सी पुलिस ने रफाकत अली की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके इस कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे में 3 दफात शामिल की, जिनमें पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 322, 279 और 427 शामिल हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान कानून के सेक्शन 279 के मुताबिक अगर कोई शख्स गफलत से गाड़ी चलाते हुए इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाले या किसी को ज़ख्मी करे और नुकसान पहुँचाए तो इसे 3 साल तक सज़ा दी जा सकती है। साथ ही सेक्शन 322 कत्ल बसबब से और दियत से मुताल्लिक है, लेकिन सिविल सोसाइटी और खुद दवाईकीन की जानिब से इन दफात को नाकाफी करार दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए तहकीकात का दायरा कार वसी किया तो इसमें हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए। इन इंकशाफात को मद्देनजर रखते हुए खुद वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले को टेकअप किया, जिसके बाद दफात में कत्ल की दफ़ा 302 और दहशत गर्दी की दफ़ा 788 का इजाफा किया गया। डिफेंस में पेश आने वाले इस वाक़े जिसको हादसे का नाम दिया जा रहा था, पुलिस तफ्तीश और लवाहिकीन के मुताबिक हादसा नहीं बल्कि टारगेट किलिंग था। मामला कुछ यूँ था कि जो गाड़ी जिन को हिट किया गया और मुलजिम एक सोसाइटी से आ रहा था जहाँ पर लवाहिकीन रिश्तेदारों को मिल के आए और मुलजिम कहीं पास ही मौजूद था, जिसने वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन को काफ़ी देर तक हरासा किया, उसका पीछा करता रहा और फिर मुतासरा गाड़ी का जो ड्राइवर हसनैन है उसने कई बार गाड़ी की रफ्तार को तेज़ किया कि शायद ये मामला रफा दफा हो ही जाए, ये गाड़ी आगे पीछे हो जाए और हम बच निकलें, लेकिन मुसलसल खवातीन को हरासा किया जाता रहा। वाई ब्लॉक नाले पर मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। दूसरी गाड़ी से हसनैन के वालिद ने भी मुलजिम अफनान को समझाया कि पीछा मत करो, लेकिन इस दौरान मुलजिम अफनान धमकियाँ और गालियाँ देता रहा और कहता रहा कि मैं देखता हूँ तुम लोग डिफेंस में गाड़ी अब कैसे चलाते हो। ये सब मामला खुद लवाहिकीन के जो सरबराह है उन्होंने नरेट किया। इंटरेस्टिंगली जिस वक्त बच्चे को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं, खुद मुतासरा फरीक ये बताते हैं कि थाना जो है वो किसी ड्राइंग रूम का मंजर पेश कर रहा था, जहाँ बच्चे को फिज़ी ड्रिंक्स भी दी जा रही थी, खाना भी बाहम पहुँचाया जा रहा था, उससे इस तरह बात हो रही थी जैसे उसके घर का कोई बड़ा, जब बच्चा वापस आता है हवास बाख्ता होता है तो बड़ा उसूल भी करता है, तसल्ली भी देता है और ये इस्टेब्लिश किया जा रहा था कि ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, गलती कर देता है। उस वीडियो में उस बच्चे की वीडियो किस पुलिस वाले ने रिकॉर्ड की, क्या पूछा गया और उसका मकसद क्या था, मेरा ख्याल है ये वीडियो को सुनकर ही पता चल जाता है कि इस सारी प्लानिंग का मकसद क्या था और ये किस तरह वेल क्राफ्टेड वीडियो थी। ज़रा वो भी आपके साथ रखता है। बेटा आपका नाम क्या है? अफनान शफकत। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर A2 में से लोग जा रहे थे और एट अराउंड 100 और 107 या 110 की स्पीड पे वाज अराउंड दैट। जैसे ही हमने बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो सामने एकदम से अल्लाह की तरफ से एक गाड़ी आ गई फ्रॉम द राइट साइड और राइट साइड से गाड़ी आई है और वो बिल्कुल ही आई थिंक इट वाज लाइक 10 या 20 की स्पीड पे होगी और वो बिल्कुल ही डेड स्लो हो गई थी बिकॉज हमारे बैरियर था लेफ्ट और राइट साइड पे और हम सिर्फ दरमियान से गुजर सकते थे। वो ड्राइवर हैड नो चॉइस। इसमें बच्चे का ये स्टेटमेंट भी मौजूद था कि मेरे वालिद ने मुझे बारहा मना किया, रोका, लेकिन उनके मना करने के बावजूद हमने एक नहीं सुनी, हम चले गए। कजन्स ने ड्राइविंग सिखाई, अल्लाह की तरफ से गाड़ी आ गई। हम 110 की स्पीड से जा रहे थे, अल्लाह की तरफ से गाड़ी आ गई और फिर यानी यूँ लग रहा है कि जैसे उसको समझाया गया है और समझा बुझाकर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है ताकि इसको एक जुवेनाइल क्राइम केस यानी एक नाबालिग जो है उसने कोई क्राइम कमिट किया, ये इस्टेब्लिश किया जा सके इसमें और इसका फ़ायदा अदालत में लिया जा सके। अब इस सारे मामले को पुलिस ने जब तहकीकात का दायरा कार वसी किया है, इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड हुई है, खुद वज़ीर आला पंजाब हरकत में आए और उन्होंने
ना सिर्फ ये कि मुतासरा जो फरीकैन उनके घर पे पहुंचे उनकी दाद रसी के लिए, बल्कि इसमें उन दफ़ात को शामिल भी कराया गया जो दहशतगर्दी की दफ़ात है, इक़दाम कत्ल की दफ़ात हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी स्पीड से पहुंचे हैं, लेकिन यकीनन टेस्ट केस है ये पंजाब हुकूमत के लिए भी और पंजाब पुलिस के लिए भी कि इस मामले को किस तरह से टेकअप किया जाता है, ताकि मुस्तकबिल में एक तो सबसे पहले कि इनकी दादरसी हो सके, इनको इंसाफ मिल सके और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। अभी क्रैकडाउन का हुक्म भी पंजाब हुकूमत ने दे दिया है। अब आप ये देखिए कि जो मुलजिम पार्टी है वो खुद अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी है और वो कह रहे हैं हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, और वो भी पिटिशन लेके कोर्ट में पहुंच गए हैं। आज इस केस की समाअत भी हुई। मुद्दई मुकदमा जो है उनके वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राना मुदस्सिर साहब स्टूडियोज़ में। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिला ताख़ीर सबसे पहले तो बड़े सादा से सवालात हैं। इस सारे केस को जब हमने देखा है तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहली वीडियो बच्चे की हमने प्ले की है जिसमें ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि कम उम्र बच्चा है, नाबालिग है, 14 साल की उम्र बताई जा रही है। क्या ये इस्टेब्लिश हो सका कि वाकई 14 साल की उम्र का बच्चा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वीडियो के हवाले से अगर बात करें तो इसमें दो चीज़ें इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। पहली बात तो ये है कि इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि ये कम उम्र बच्चा है। दूसरी बात ये है कि इसको इस्टेब्लिश करने की एक ये कोशिश की गई है इस वीडियो के अंदर कि वहाँ बैरियर्स लगे हुए थे और वहाँ पे क्लोज ट्रैफिक थी और सामने गाड़ी आ गई तो हिट हो गई। ड्राइवर हैड नो चॉइस बट टू हिट द कार। लेकिन समझने की बात है, अगर फुटेजेस देखें, उस गाड़ी की वीडियो देखें तो वो पीछे से नहीं हिट हुई हुई, वो साइड से हिट हुई हुई है। तो लिहाजा ये जो पर्पस था ये फेल हो गया, क्योंकि गाड़ी सेंटर से हिट हुई हुई है। इसका मतलब है कि चौक के अंदर गाड़ी थी, बैरियर्स नहीं थे, और पीछे से आने वाली जो गाड़ी थी वो इतनी ओवर स्पीड थी और वो इंटेंशनली हिट की सब कतक कलामी के लिए माजरत। मैं चाहता हूँ जरा हम जो है ना 1 by 1 ताकि व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये जो जुवेनाइल केस होता है, यानी नाबालिग बच्चा है, कम उम्र ड्राइवर कहा जा रहा है बार बार, तो जरा समझाइए। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि वाकई 14 साल की उम्र है बच्चे की? अगर है तो फिर उसको क्या फायदा पहुंच सकता है अदालत में? अगर नहीं है तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें कानून में रास्ता मौजूद है। सबसे पहले एक FIR दर्ज होती है और उस FIR इंसिडेंट के मुताबिक दर्ज होती है। उसके बाद तफ्तीश का अमल शुरू होता है। अब इस वीडियो के मुताबिक और कुछ फैक्ट्स के मुताबिक इस बच्चे की एज कम है। अब तफ्तीश के अंदर असल जो काम है वो ये सबसे पहले तयन करना है कि इसकी एज क्या है, क्या ये जुवेनाइल है। सबसे पहले तो इसकी अपनी वीडियो के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसकी एज 17 साल प्लस बनती है। अगर उसकी एज और उसकी क्लास के मुताबिक एजुकेशन को भी देखा जाए, एजुकेशन को देखा जाए तो ये कम से कम 17 प्लस है। ऑसिफिकेशन टेस्ट में ये तयन होगा कि एक्चुअली इसकी एज क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस है हमारे माशरे में, 1-2 साल एज कम लिखवाई जाती है। और बहुत सारे ऑसिफिकेशन टेस्ट जब होते हैं ऐसे केसेस में तो वहाँ पे जो बच्चा अंडर एज होता है उसकी 21-22 साल एज तक मेरी प्रैक्टिस में ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी टेस्ट हो गया। तो इस केस में ऑसिफिकेशन टेस्ट तो दूर की बात, इसमें तफ्तीश ही आगाज़ में नहीं हो सकी। अच्छा। और आगाज़ में जब इसकी तफ्तीश की गई तो केस को ख़राब करने की कोशिश की गई। लेटर ऑन जब आला अफसरान ने और CM पंजाब और IG साहब भी इन्वॉल्व हुए तो इसमें तफ्तीश हुई और इसमें सेक्शन रेलिवेंट जो था 302 ऐड हुआ। और 302 जो ऐड हुआ बेसिकली वो खुद से नहीं हुआ, वो चूँकि स्टेटमेंट आई कंप्लेनेंट की दोबारा कि ये फैक्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं, उसको देखते हुए 302 ऐड की गई और रेलिवेंट सेक्शन जो 7 है ATA का एंटी टेररिज्म एक्ट वो भी ऐड किया गया। तो उसके मुताबिक इसकी तफ्तीश जारी है। और इसमें परेशानी कंप्लेनेंट ने ये कहा है कि ये कार हादसा नहीं है, बल्कि एक एपिसोड पहले हुआ जब हमने रोका, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ और उसके बाद उसने तैश में आके ये काम किया है और ये टारगेटेड अटेम्प्ट थी। इसमें कोई सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद है? ऑब्वियसली कोर्ट में तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। इसमें 2 से 3 तरह की एविडेंस मौजूद है। एक तो वीडियो एविडेंस भी मौजूद है और सेकेंडली ये लोग नेचुरली वाई ब्लॉक से निकले थे और टुवर्ड्स डिफेंस राया जा रहे थे ताकि वहाँ से ये इंटरचेंज के जरिए अपने फिरोजपुर रोड पे जो सोसाइटी में घर है वहाँ जा सकें। तो रास्ते में इस जो मुलज़म पार्टी है इनकी गाड़ी थी, उसमें कुछ और लोग भी थे, वो चेस करते रहे। इन्होंने कोशिश की अवॉइड करने की क्योंकि इनके साथ फैमिलीज थी, ये 2 कार्स पे थे और साथ एक बाइक पे भी कुछ लोग थे। तो इन्होंने कोशिश की कि अवॉइड करने की, शरीफ फैमिली है कि हम अवॉइड करें। इस सारे इंसिडेंट की CCTV फुटेज है? ऐसी चीज़ CCTV भी मौजूद है और इसके अलावा स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स जो पासर बाय थे, वहाँ के गुजरने वाले लोग हैं, वो एविडेंस में मौजूद हैं। उन्होंने विटनेस किया कि इनका पहले एक झगड़ा हुआ और वो झगड़े की वजह ये थी कि ये गुजरते हुए हुल्लड़बाजी कर रहे थे
और रिपोर्टेडली ये ड्रंक थे और इस तरह की हरकतें कर रहे थे जो कि नहीं करनी चाहिए, फैमिली को तंग कर रहे थे, लड़कियों को, बच्चियों को छेड़ रहे थे। तो ये हादसा आया और वहाँ पे इनकी लड़ाई हुई, वहाँ पे एक्सचेंज हुई काफ़ी सारी बातों की। तो वहाँ पे उन्होंने एक धमकियाँ दी कि हम देखते हैं कि आप कैसे बाहर जाते हैं, जो कि कंप्लेनेंट की अपनी भी वीडियो मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बिलीव करना चाहिए कंप्लेनेंट को, जिसके बेसिकली 6 नहीं 7 जाने गई, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा उनकी जो अफसोसनाक बहू वाक़या है। जिसकी डेथ हुई है वो खुद प्रेग्नेंट थी, तो 7वां बच्चा जो है उसके पेट में था, वो भी जान से गया। This is very तो unfortunate. सोसाइटी को इस वक्त उसके साथ खड़ा होना चाहिए और ताकि मुआशरा जो है वो अच्छा राना इसको साहब, देखे। क्विकली, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। बात यह है कि अमूमन हमारे यहाँ जो कानून के अंदर लेकुनाज मौजूद है उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, कैपिटलाइज भी कर लेती है जो ताकतवर लोग होते हैं। तो इस केस में कितने चांसेस ऐसे मौजूद हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी भी जज्बात रखती है, वो जानना चाहती है कि ऐसे ही तो नहीं होगा जैसे माजी में होता रहा, शक का फायदा उठा के मुलजिम निकल जाए। देखें, पहले तो ताकत का इस्तेमाल किया गया बुनियादी तौर पे, और जो सिस्टम के अंदर खामियां थी उसका फ़ायदा उठाते हुए पहले 2 दिन में केस ख़राब हो गया। लेटर ऑन जब आला अफसरान ने इसमें इन्वॉल्वमेंट की और उसको देखा और तफ्तीश मेरिट पे लेके गए, तफ्तीश तब्दील हुई, जिस बंदे ने उसमें नेग्लिजेंस की उसको सस्पेंड कर दिया। तो जैसे ही एविडेंस कलेक्ट की तो आपने देखा कि उसमें 302 भी आज़ाद हो गई, उसमें 780 ये भी। आर यू होपफुल? तो वी आर वेरी होपफुल कि अगर इसमें प्रोसिक्यूशन जिम्मेदारी से की जाए और अदालतें जो हैं वो इसमें ट्रायल बर वक्त करें। कता कलामी के लिए माजरत राना साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। क्विक लेते हैं जी, फौरी तौर पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं।